कि क्या तहरीके बेदारी का इजलास 22 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितने लोग चाहते हैं वो जरा हाथ उठावें। चाहते हैं कि होना चाहिए? उठा के रखिए। क्या चाहते हैं? होना चाहिए। जहेज का खात्मा होना चाहिए। जहेज का खात्मा होना चाहिए। निकाह सस्ता होना चाहिए। नबी के तहफ्फुज़ के लिए कानून बनना चाहिए। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। नीचे करीमनगर, परवान टोली, अमौर 22 पूर्णिया बिहार। 22 का जो सीमांचल का ये हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत वल जमात का ये हिस्सा है। और हमारा जो हिस्सा है रोटा से लेकर के कस्बा अररिया, आपका डगरवा, खपरा से इधर पश्चिम, ये देवबंदियों का, वहाबियों का, सुलेकुल्ली का, ये पूरा जम्मे गफीर है, पूरा इलाका है। ये मेरे हुजूर ताजुल शरिया का फैजान है कि 2001 में जो हुजूर अल्लामा तहसीन मिल्लत तशरीफ लाए थे तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में, हमारे एजेंडे पर, जी मैं एजेंडे ही पर आ रहा हूँ, जो सवाल सुन रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज जलसे और जुलूस होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के जलसे में मैं भी जलसा कराता हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं है, ये हुजूर ताजुल शरिया का फैजान है, करम है कि जलसे में जो अराकीन हैं वो दुकानें, नुमाइशें लगाने ना दें। अगर लगाने देते हैं वो अराकीन ही गुनहगार हैं, खुलासा बात। और हमारे यहाँ भी औरतें आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उलमा इकराम हैं जो देखे हैं अपनी नजर से। तो औरतें ताकत नहीं कि एक पान की दुकान में जाकर पान खाए या चाय की दुकान में चाय खाए फेंकी, कोई ताकत नहीं है। मैं खुद वहां अकेला हूं। मैं किसी पहले कमेटी रखा था, तो इसीलिए मैं माजरत चाहता हूं कि जलसे बहुत अच्छे हैं। ये सियासी जलसा नहीं है, बल्कि ये जो है हमारे गाजी मिल्लत साहब ने जो मिशन चलाया है, इन मिशन पर आकर क्या हम सब काम करें, साथ दें, ये खुशी और साधमानी। आप अपनी यहाँ से कब तक कमेटी बना के दे रहे हैं इस तहरीक? हमारे पास अभी आदमी नहीं, मैं अकेला खुद हूँ, मैं खुद अकेला हूँ, इसीलिए कि हमारा इलाका देवबंदी, वहाबी, सुलेकुल्ली का गढ़ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है, जाग गया ये सुन्नी तो हर ताकत पे भारी है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, गुलाम रसूल बलियावी साहब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जी देखिए, कमाल ये नहीं है कि जो निकाह करवाने, तमाम सवालात करने वाले सामाईन से गुजारिश है कि जो एजेंडा है उसी के तहत बोलिए, है ना? हाँ, किसी दूसरी तरफ मत बोलिए। निकाह को आसान किस तरह किया जाए, इस पे गौर फिक्र की ज़रूरत है। मेरा नाम अब्दुल सलाम अत्तारी, सुरजापुर, उत्तर दिनाजपुर से हूँ, और मुफ्ती साबिर साहब मुझे अच्छे से जानते भी हैं। तो निकाह को सस्ता कैसे किया जाए, इसके लिए अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। कमाल ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है नहीं है वो सादगी में शादी करे, कमाल ये है कि जो माली शख्सियात है वो सादगी में शादी करके दिखाई, ये कमाल है। अगर किसी के पास कोई अहले इल्म हजरात भी है और वो शख्सियात में से है, तो वो शादी को अपने किरदार और अपने अमल से सस्ता करके दिखाई, ये कमाल है। एक आदमी गरीब है, अगर वो सादगी से शादी करके दिखा रहा है तो ये कमाल नहीं है। तो आज हमारे मुआशरे में ये भी खुराफात चल रहा है कि जो पैसे वाले वो खुद अपनी नुमाइश को जाहिर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह फितने इर्तिदाद है। मेरा नाम मोहिब आलम, चनकी खाड़ीघाट, 2 बस्ती से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि चनकी से अभी खाड़ीघाट चला गया हूँ। फितने इर्तिदाद को कैसे रोका जाए, हजरत आप इस पर रोशनी डालिएगा। और जो जैसा कि हमारी ही बहन या बेटी मुर्तद हो जाए या किसी मुशरिक के साथ भाग जाए, तो हमारे फैमिली को आवाम के द्वारा,
हमारे जो माशरे हैं उसके द्वारा हमें क्या सजा मिलनी चाहिए, इस पर आप रोशनी डालिए। और जिस लड़की ने गैर मुस्लिमों के साथ रहना सहना पसंद किया, उसको हम माशरे के द्वारा, आवाम के द्वारा उन्हें क्या सजा दें, इस पर आप बात करें। आप लेट से आए हैं इसलिए वो वक्त निकल गया। आप, ये बड़ी बात है कि आप खड़ा हुए सवाल की, अच्छी बात है। एजेंडे में बहुत सारा कुछ है, इर्तदाद के अलावा तालीम भी है, निकाह सस्ता भी है। ये बताइए कि ये तहरीक बेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी होनी चाहिए। एक मिनट, तो आप अपने गांव से अपने नौजवानों की टीम बनाकर, कमेटी बनाकर कब तक दे देंगे? बहुत ही जल्द दे देंगे, 2-4 दिन के अंदर इंशाअल्लाह। उनको दीजिएगा जो स्टील हो, स्टील हो, गलना पसंद करे, बिकना पसंद नहीं करे। ठीक है। दूसरा सवाल यह है, जैसा कि हम जिस पंचायत से आते हैं उस पंचायत के मुखिया, सरपंच और समिति तीनों हमारे मामे हैं, जो मामू हैं, रिश्तेदार अपने करीबी है। इन लोगों को हम कैसे ये समझाएं कि जो शादियों में वो लोग ज्यादा खर्च करते हैं और अपनी बेटियों की शादियों में वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हैं, हम गरीबों को समझाने के लिए हम लोग काफी हैं। जो हमारे जैसे लोग हैं, हमसे कम तर हैं, उन्हें हम उनके सामने खड़े हो जाएंगे, उन्हें समझा देंगे। खाली बीमारी बताएंगे या इलाज भी बताएंगे? बीमारी गिनवाते रहेंगे क़यामत तक। एक बात हमको बता दीजिए कि अमीरों की तादाद ज्यादा है इस देश में या गरीबों की? अरे बोलिए ना। मुखिया की तादाद ज्यादा है या वोटर की? वोटर की तादाद ज्यादा है। जिसकी तादाद भारी है वो डरेगा इतना। स्टील और हार्ड हो जाए। माशाल्लाह। आइए अब दूसरा तशीफ है। कैसी तबीयत? माशाल्लाह। तशीफ इस्तकबाल। जब ये तय है कि गरीबों की तादाद ज्यादा है, सुनिए गौर से, अगर ज्यादा तादाद वाला कुछ चाह ले तो कम संख्या वाला ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई। तो अब अगर गांव का मुखिया, समिति, वार्ड सदस्य, ठेकेदार, बट्टादार, पट्टीदार, कंस्ट्रक्शन वाला, कंपनी वाला गांव में महंगी शादी करके अगर तांडव और आतंक मचाता है और गांव एक हो और सिर्फ ऐलान कर दे, एक ऐलान अगर ये चटाई तहरीक बेदारी के कॉन्फ्रेंस में तय कर ले कि जिस किसी गांव में अमीर हो कि गरीब हो, अगर निकाह को सस्ता नहीं करेगा, आसान नहीं करेगा, तो चाहे कितनो बड़ा जमींदार हो, हम उसकी शादी की तकरीब में शरीक नहीं होंगे। ये जैसे ही ऐलान हो जाएगा कि ये गरीब पार्टी लोग नहीं आएगा दरवाजे पर, तो वो गाड़ी गिनते रह जाएगा सेठ। आदमी की तादाद में ताकत है, आदमी की हड्डी में ताकत नहीं है। इसलिए उसका भी इलाज है, वो भी रास्ता हम लोग ढूंढे नहीं है, प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। हजरत अभी 20 दिन पहले का वाकया, 7 लाख रुपया एक लड़की वाला से लड़का वाला पलामू में 7 लाख रुपया 1 साल पहले ले चुका। कितना? यानी एक तरफ बेटा भी कहता, दूसरी तरफ जानवर समझ के 7 लाख में बेच भी देता। इससे बढ़कर क्या बात होगी यार? हुकूमतों ने बाद में कीमत लगाई है, तुमने अपने बेटों की पहले कीमत लगाई। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि एजेंडा छोड़कर किसी दूसरे इशू पर मत जाइए। और सारी बीमारियों का इलाज एक दिन मुमकिन नहीं, इसको अलग अलग शोबे में बांटा गया है। मुफ्तियाने कराम अपना काम कर रहे हैं, नौजवानों को अपने काम में लगाया जा रहा है,
जो पैसे वाले सरमायादार हैं उनको भी, उनका भी आदमी का चंदा किया जा रहा। जैसे ही 1 साल पहले लिया था तहरीक बेदारी का जो इजलास हुआ डाल्टनगंज में, जिसके बारे में बताया कि 2.5 लाख भीड़ थी, जिस शहर को लोग समझते थे कि ये मेरे लिए खीरा है, जब चाहेंगे तोड़ देंगे, जब लोग इकट्ठा हुआ और गली गली, इलाका इलाका, सड़क सड़क, चौक चौराहा से एक ही नारा लगता था, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। होश उड़ गए लोगों के, और उस दिन मैं खुशी के मारे अपने को रोक नहीं पाता था कि एक एक गांव जाग गया, एक एक घर जाग गया। जब तक एक एक घर, एक एक चूल्हा, एक एक दिमाग हम नहीं जगा पाएंगे, गुलाम बनकर इस मुल्क में जी सकते हैं, कभी हुक्मरां बनकर नहीं जी सकते। और उसका पहला रास्ता यही है कि हम अपनी कमाई को सेव करके तालीम की तरफ ले चले। हमारे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल हमको बनाना होगा। जैसे ही तहरीक बेदारी के इजलास से वो लड़का वाला वापस गया है हजरत डॉक्टर साहब, उसको कई दिनों तक परेश वाले उस गांव को, उस लड़के वाले को घेर करके इंटरव्यू चलाते रहे। वो 7 लाख रुपया वैसे ही पैकेज में ले जाकर लड़की वाले को माफी मांग के दिया था। और क्या कर दिया है, मैं नादान था, ना समझी में दिया, मुझको माफ कर दो। और अब आप बेची नहीं, 5 आदमी आएंगे जोहर के वक्त और मस्जिद में बेटी का निकाह करके ले जाएंगे, तुम पर खाने का भी बोझ नहीं डालेंगे, इसलिए कि अब बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारी बेटियां हमारी वजह से बोझ बने। ये अंदर का जमीर जब जागेगा तब होगा, ये अंदर का जमीर जब जागेगा तब होगा। तो अब वक्त भी ज्यादा हो चला है, कुछ हमारे बुजुर्गवारों के भी मशवरे आने हैं जो अकाबरीन में हमारे हैं। अब आप ये बतावें कि क्या तहरीक बेदारी का इजलास यहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जितने लोग चाहते हैं कि तहरीक बेदारी का इजलास पूर्णिया के 22 में हो, ये इजलास हम लोग पूर्णिया के वो कौन मैदान है, रणभूमि मैदान में करने की तैयारी किए थे, लेकिन कटिहार ने मेरी हिम्मत तोड़ा है। मैं माइक पे बबागे दोहल कहूंगा, कटिहार में मेरी हिम्मत टूटी है जब मेरी जमात का मौलवी कहेगा कि हमको क्या फायदा होगा। ढूंढते रहो फायदा, न मस्जिद बचेगी न तुम बचोगे। जब तक कुर्बानी देने का जज्बा नहीं पैदा होगा, जंगली घास की तरह हमारी नस्लों को कुचला जाएगा। दलित भाइयों ने कुर्बानी दी, तब आज वो सीना तान के खड़े। ओबीसी के भाइयों ने कुर्बानी दी, तब आज वो छाती ठोक के खड़े हैं। हमने कुर्बानी नहीं दी, हमने जमीन बेचकर बिरयानी खाई। हमने कुर्बानी नहीं दी, फायदा ढूंढा, फायदा ढूंढा। तो हम अपने उलमा से भी कहेंगे कि अपनी खोपड़ी से बात निकाल दीजिए कि हमको क्या फायदा होगा। शर्म नहीं आती ये बात कहने में कि आप जिस मदरसे में गए थे पढ़ने के लिए, क्या मदरसे के कमेटी वालों ने कहा कि मैं तुझको पढ़ाऊंगा तो हमें क्या फायदा होगा? क्या ज़कात देने वाले किसी मुसलमान ने कहा कि हम मदरसे को ज़कात देंगे तो हमको क्या फायदा होगा? इसको निकालना पड़ेगा। और जो भी आलिम जहां है, जिस गांव में है या इस गांव से बाहर है, मुंबई में बहुत सारे उलमाए किराम है, आज वहां भी बैठक चल रही है, पूरी टीम बैठी हुई। रात भी हमारी बात कि तारीख तय होगी तो हम लोग 1 हफ्ता के लिए आ जाएंगे। मौलाना मसूद वगैरह वो पूरी टीम आई, सारे लोग लगे, मौलाना मुबशिर, मौलाना अहमद वगैरह सब लोग लगे।
जब हम आज मुनाफा खोजेंगे तो कयामत में रुसवाई मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। गाड़ी बगैर डीजल के चलती है, लेकिन बता दे कोई माई कलाल की बलियाबी ने नजराना का लिफाफ कभी खोल के देखा हो? जलसों को महंगा किसने किया? आपने किया। दरसगाह से आलिम नहीं बुलाएंगे, यूट्यूब से पैदा हुआ मौलवी बुलाएंगे। बुखारी सुनाने वाले आलिम को नहीं बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे जिसके जुब्बा और पगड़ी का तुर्रा 2 हाथ ऊपर निकला हो। इस सोच को एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन दुनिया में कोई काम नहीं है जिस काम को नहीं बदला जा सकता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आखिर में आप ये बता दें सारे लोग कि क्या तहरीके बेदारी का इजलास 22 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितने लोग चाहते हैं वो जरा हाथ उठावें। चाहते हैं कि होना चाहिए? उठा के रखिए, क्या चाहते हैं? होना चाहिए। जहेज का खात्मा होना चाहिए। जहेज का खात्मा होना चाहिए। निकाह सस्ता होना चाहिए। नबी के तहफ्फुज़ के लिए कानून बनना चाहिए। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। नीचे की अब लड़ाई कहां से शुरू होगी? एक एक मुखिया को हम लोग कहेंगे कि तुम भी अपने लेटर पैड पर लिखो, जो एजेंडा है इसकी हिमायत में लिखो। लिखो अपने लेटर पैड पर, हुकूमत को जाएगा। उसी इजलास में करारदाद पेश होगी, तजवीज पेश होगी। जब भीड़ के साथ तजवीज पेश होगी तब हुकूमत के होश उड़ेंगे कि तुम मेरी नहीं मानोगे तो मैं तेरी भी नहीं मानूंगा। तुम मेरी नहीं मानोगे तो, इसलिए कि वोट का सवाब क़यामत में नहीं मिलेगा। लिख लो, मुफ्ती साहब हैं। बड़ी शर्म आती है जब कौम का मुसलमान बच्चा कहता है कि हमारे सामने विकल्प क्या है। अब्दुल सुभान भाई, यानी 4% वाला नहीं कहता कि हमारे पास विकल्प क्या है, 3% वाला भी नहीं कहता हमारे पास विकल्प क्या है, और 19% वाला इतना डरा हुआ है कि कहता कि हमारे पास विकल्प क्या है। एक चट्टान की तरह खड़े हो जाओ इदारे शरिया के प्लेटफार्म के नीचे, जहां ठोकर मारोगे वहीं से सत्ता पैदा होगा। जहां ठोकर मारोगे वहीं से पैदा होगा। तो अब ये तय है कि तहरीके बेदारी होनी चाहिए। क्लियर? फिर बोलिए, क्या तहरीके बेदारी होनी चाहिए? तो मेरी आखिरी इल्तिजा है कि जो आलिम जहां है, आज से जो आलिम जहां है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पूर्णिया और 22। अगर आप कटिहार में हैं तो वहां के 10 आदमी को जोड़ दीजिए। अगर किशनगंज में है तो वहां के 10 आदमी को जोड़ दीजिए। बंगाल में है तो वहां के 10 आदमी को जोड़ दीजिए, ताकि एक पैगाम दूसरी जगह तक पहुंचे। और कोशिश की जा रही है कि मशावरती नशिस्त के बाद फिर बैठकें कई होंगी, टीम बनेगी। उस टीम में कम से कम 5-6 टीम बनेगी। उसमें हम उम्मीद करते हैं कि मुफ्ती जुबैर साहब भी होंगे, हमारे डॉक्टर जाबिर शम्स साहब भी होंगे, और जिम्मेदार उलमाए कराम भी होंगे। मैं नाम तो सबका नहीं ले पा रहा हूँ। हमारे मुफ्ती गुलाम सरवर 1 हफ्ते से क़याम किए हुए, तकरीबन 50 से बेसी इदारे शरिया में बच्चे इस खित्ते के पढ़ रहे हैं। अभी 250-300 से बेसी बच्चे पढ़ के इस इलाके के वहां से निकले हुए हैं, जिसकी किताब की पूरी धूम है। सबसे ज्यादा वो भी यहाँ मौजूद हैं। नाम बता दो, भूल गए। अरे यार, वो भी गुलाम सरवर है। मैं नाम ही तो भूल जाता हूँ। मेरे साथ यही दिक्कत है हजरत, कि मुझको अपने इदारे के बच्चों का भी नाम याद नहीं रहता। तो पूछना पड़ता है कि कहाँ का लड़का है, किसका लड़का है। हमारे रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों के बच्चों को हम नहीं पहचान पाते हैं, तो हमी से आके पूछता है ऐसे। मैं पूछता हूँ तू कहाँ से आया, तो गुस्सा हो जाता है ऐसे कि हम आए थे क्या समझ करके, ये हमी से कह रहे कहाँ से आए। तो जाहिर सी बात है, जो अपने घर जाएगा, रिश्तेदारों के बीच जाएगा, उसको ना
इधर तो रईसुल कलम ने ऐसी बोझ दे दिया है कि बेटा तुमको इससे निकलना ही नहीं। इसलिए खुद को जीने के लिए अगर जिंदा हैं तो मरिए, चीखिए मत। और अगर इसके लिए जिंदा है कि आपके मरने के बाद आपकी नस्लें न मारी जाएं, तो अपने जीने का सोच बदलिए, अपने जीने का कैलेंडर बदलिए। तो इसलिए मैं आखिर में आप सबकी राय मिली, मशवरे आए, मुख्तलिफ मशवरे आए, सबका शुक्रिया अदा करूं। चूंकि वक्त भी ज्यादा हो चुका है, 1 बज गया है और अभी कुछ अकाबरीन बुजुर्गों के अहम ख्यालात आने हैं, उसको भी एक जगह जमा करना है। इसलिए मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ, इस यकीन के साथ कि ये इजलास होगा तो रात में नहीं दिन में होगा। कब होगा? दिन में। तो जो जहां से आया है वहीं से अपनी कमेटी बना ले। और तहरीक बेदारी का मौलाना गुलाम सरवर साहब एक बाज़ाब्ता बाइनर के साथ 10, 20, 25 लोगों की एक टीम बना दिया जाए, मीटिंग के बाद बैठ करके उस टीम के जिम्मे इलाका बांट दिया जाए। ये टीम फला इलाके के लिए, ये टीम फला इलाके के लिए, ये टीम फला इलाके के लिए। इसी बहाने हमारे गांव की एक एक मस्जिद गिन लें, एक एक मकतब गिन लें, एक एक मदरसा गिन लें। मकतब गिन लेंगे, मदरसा गिन लेंगे, मस्जिद गिन लेंगे। फिर लोग उसके बाद का काम करेंगे कि किस मदरसे में कहां तक पढ़ाई हो रही है, वो कहां तक पढ़ावे और कहां से पढ़ा करके फिर कहां ट्रांसफर कर दे। हम बोर्ड लगा दिए, बुखारी शरीफ तक हम ही पढ़ाते हैं, मुफ्ती हम ही बनाते हैं, पता चला यह सन्नल कुरान पढ़ाने वाला नहीं। इससे हमारे नौजवानों के दिमाग पर बुरा असर जा रहा है। हमारे बच्चे नौजवान मदरसों से दूर भाग रहे हैं और ये बहुत खराब सिम्टम है कि बच्चे हमारे मदरसों से दूर हों। जमात का इदारा कायम कीजिए, साथ का इदारा मत कायम कीजिए। मिल्लत का इदारा कायम कीजिए, फर्द का इदारा मत कायम कीजिए। नबी का आशिक बनाइए, बच्चों को अंधभक्त मत बनाइए। इन सारे एजेंडों पर अलग अलग काम हो रहा है। इंशाअल्लाह मीटिंग के बाद फिर लोग बैठेंगे, बकिया काम को भी तय कर लेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना अल्लामा शमसुल हक साहब पुरनवी दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज से, चूंकि हमें आज खुशी इस बात की हुई कि मुफ्ती जुबैर साहब उस गौसे आजम को कलंदर को लेकर आ गए हैं कि अगर ये ठान ले तो मधेपुरा में भी चिंगारी निकाल देते हैं। और आपने बताया अररिया, मुफ्ती जुबैर साहब गवाह हैं, अररिया में 135 मस्जिदें अहले सुन्नत की हैं। जी। कितनी? जहन में लोगों को था कि कुछ है ही नहीं। गाँव हम दोनों घूमे हैं। आज से 18 साल पहले पलासी से निकाले हैं तो पहुंच गए फॉरबिसगंज के बॉर्डर तक। तो खटते हैं तो मालूम है कि इस इलाके में क्या है। अब मैं इल्तिजा करूंगा हजरत अल्लामा शमसुल हक साहब से, इसलिए कि हम लोगों की जमात के इस खित्ते के आज की तारीख में गांधी जी यही है। अगर ये ठान ले तो कोई बड़ा मसला नहीं। किशनगंज को 22 में शामिल कर दिया जाए। किशनगंज को 22 में कैलेंडर कर गए इतनी जल्दी कर दें। इदारे शरिया की तरफ से अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस झारखंड और बिहार के बहुत सारे इलाके में हो रहा है। तहरीक में जान पैदा करने के लिए अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी हैं। अल्लाह ताला इनकी हिम्मत को और बुलंद बाला फरमाए। मेरे जहन में एक बात, हजरात जो लोग जा रहे हैं आप जाए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है आप हजरात खा के जाएँ। साथ ही साथ हमारे काउंटर में
नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है अदब के साथ कि आप जाएं नहीं, और जाएं तो अपना नाम आप दर्ज करके जाएं। लेकिन अभी जाइए मत, अभी छुट्टी नहीं है। अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, नाम और पता के साथ आप वहाँ काउंटर में आप लिखवा कर जाएं आप हजरात। और खाने के इंतजाम है, आप हजरात खाना भी खा के जाएं। अल्लामा अभी तस्करा में लाया कि डाल्टनगंज, हजारीबाग, गया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, उन सब इलाके में मैं देखता हूँ, पेपर भी देखता हूँ, खबर रहती है कि बहुत कामयाबी के साथ तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस हुई। एक चीज़ मेरे जहन में बात गूंज रही थी, उसमें से कुछ शिक पर अभी अल्लामा मौलाना रसूल बलियावी ने बयान दिया। हम लोग बैठकर हजारों हजार जमा हो जाए, हाथ उठवा लें और कबूल करवा लें, फिर यहाँ से रुखसत हो जाए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसको जब तक अमली जामा पहनाने के लिए कुछ काम, कुछ तरगीब, कुछ लेटर, कुछ पंफलेट, कुछ व्हाट्सएप जब तक नहीं हो जाता है, उस वक्त तक हम लोग उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे। जिस तरह आज यहाँ मीटिंग हुई, आलीशान मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में मेरा ख्याल है इस मीटिंग में के एजेंडे पर जो तमाम मेंबरान ने या आवाम ने जो तस्दीक की है, लब्बैक कहा है, इसको किसी लेटर पे या व्हाट्सएप के ज़रिए या पंफलेट के ज़रिए इलाके में इसको तकसीम किया जाए। छोटा से छोटा पंफलेट हो और इस इदारे शरिया के तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने एजेंडे हैं, उस एजेंडा को हिंदी में, उर्दू में छोटे पंफलेट में दिया जाए, और देने के बाद उसको व्हाट्सएप किया जाए, या नहीं तो सब लोग उसको जो है इसके साथ एक लेटर भी होना चाहिए कि आज तंजीमुल मुस्लिमीन में जो मीटिंग हुई उसमें यह हुआ, और उस लेटर को और इस पंफलेट को दोनों जो है इलाके में भेजा जाए। खास करके मुखिया, सरपंच, उलमा, इमाम, मुदर्रिस, इन लोगों को दिया जाए, और देने के बाद इस पंफलेट में एक चीज़ हदबंदी के साथ दी जाए कि इतने तारीख तक आप अपने अपने गांव में कमेटी बना करके, सदर सेक्रेटरी मेंबरान को बना करके नामजद करके उसको तंजीमुल मुस्लिमीन में फला से फला तारीख तक ला करके जमा कर दें। अगर फुर्सत न हो तो आप फ़ोन कीजिए, और यहाँ से कोई आदमी आ जाएगा और आपके यहाँ से लेटर लेके आएगा। और इसकी भी हदबंदी की जाए कि जितने गांव में कमेटी बनेगी, उस कमेटी में इस एजेंडा के तहत जितनी बातें हैं वो हमारे पूर्व मंत्री जनाब हाजिदुस्मान साहब और इलाके के तमाम लोग जो आए हुए हैं, तमाम लोगों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। और हजरत गाजी मिल्लत गुलाम नसीर बलवाई साहब एक आलिम दीन होने के साथ साथ हमारी सियासी दुनिया के काफ़ी कद्दावर हैं, जिसकी काफ़ी खुशी और मुशर्रत महसूस कर रहा हूँ। हजरत मैं मोहम्मद शाहनवाज आला, मुखिया प्रतिनिधि कपड़ा पंचायत बायसी, और आज का जो ये मौजू है इदारे शरिया तहरीक बेदारी, जिसमें कुछ उन्वान हैं, कुछ एजेंडे हैं। एजेंडे जैसे कि निकाह को सस्ता करना, तालीम की दुनिया में बेदारी पैदा करना, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल में जो आए दिन गुस्ताखियाँ हो रही है, जिसके लिए एक एक्ट बनना, और मुस्लिम सेफ्टी के लिए एक एक्ट बनना, ऐसे जो उन्वान है। चूँकि जहाँ बीमारियाँ होती है
तो आपको बीमारी से जुड़े हुए डॉक्टर के पास जाने की वजह है। अगर पेट में दिक्कत है तो आप गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, अगर दिमाग में परेशानी है तो फिर आप न्यूरोलॉजी के पास जाएंगे। पता चला कि उन्वान कुछ और है और मुद्दे कुछ और हो रहे हैं। तो चूंकि मैटर जो हो बात उन पे होनी चाहिए, राय उस पे आनी चाहिए। तो मैं एक चीज आपके सामने, चूंकि सारे लोग हैं, मैं आप ही के इलाके का बच्चा हूँ जिनको लोगों ने पाल पोस करके बड़ा किया है। शायद हो सकता है कि बोलने में कहीं कोई कमी हो जाए तो माफ कीजिए अल्लाह के वास्ते। लेकिन कुछ तकलीफें भी है जब आप इलाके में कहीं कोई इजलास कर रहे हैं, मंच कर रहे हैं, जहाँ पे मशवरा होना है। मेरी अपनी निजी राय होती है कि थोड़ा कट करके और मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना किया जाए। एक शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो जरूरत है आज के मौजूदा हालात को देखते हुए मेरे भाइयों, तकलीफ मत माने, आपको एक मंच पर आने की जरूरत है। हम एक दूसरे पे बहुतान लगाना छोड़ दें, हम एक दूसरे को टारगेट करना छोड़ दें। हम किस अकीदे से हैं, किस खित्ते से हैं, वो मायने नहीं रखता। हमने अल्लाह ने पैदा किया, हम खुशनसीब है कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में से। उसके लिए अगर मरना होगा तो 1000 बार मरने के लिए तैयार है और 1000 बार पैदा होने के लिए तैयार है। दूसरी बात, आज माशरा आलिम दीन बदनाम किया जा रहा है कि मुखिया की कमी हो गई, समिति की कमी हो गई, विधायक की कमी हो गई। नेता का कहना है कि उलमाए दीन बिगड़ चुके हैं, आम अवामों का कहना है कि नेता बिगड़ चुके हैं। आप एक दूसरे को जब तक टारगेट और बहुतान का निशाना बनाते रहेंगे कामयाबी हासिल नहीं होने वाली। हम ये कह रहे हैं कि मुखिया आपका आइडियल नहीं है, हमारा आइडियल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल। अब सवाल ये, जी एक मिनट माफी चाहता हूँ, निकाह सस्ता है होना चाहिए, ये सारी बातें हो गई, बिल्कुल ये सारी बातें हो गई जी। तकरीरें रोकी गई। सबको मालूम है एजेंडा से हटकर हम न कुछ सोच सकते हैं न कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि इस तहरीक में आपकी तरफ से क्या ताउन होगा? आप अपने एज के, आप अपनी फिक्र के, आप अपने हम ख्याल कितने लोगों को जोड़कर जी बिल्कुल क्या करेंगे? बिल्कुल माफी चाहता हूँ, मैं बता ही रहा हूँ। जैसे कि एक बात हो रही है कि निकाह सस्ता होना चाहिए, मैं उलमाए दीन से ये मुआतबराना गुजारिश है कि इलाके में जहाँ पर भी शादियाँ हो रही है, अगर शादी को कोई बहुत ज्यादा महंगा कर रहे हैं और डीजे के साथ अगर बारात आ रही है, तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे शादी का बहिष्कार करें। आप निकाह आप लेट से आए जी। और हाँ सवाल किस तहरीक से? जी एक सेकंड, आपकी पूरी बात समझ में बाबू। हर जगह बलि का बकरा मेरा आलिम बनेगा? नहीं, हम अपनी बात नहीं, अपनी बात नहीं जी। 50 आलिम को पैसे वालों ने बेइज्जत किया है। जी बिल्कुल। मेरे आलिम से और क्या चाहते हो आप? पीठ पर बोरी उठाने के लिए सीमेंट की मेरा आलिम कभी शर्म महसूस नहीं किया। मेरे आलिम ने ये नहीं कहा कि मेरी पैंट, मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, कीचड़ में उतर के भीख मांगा। आप अपने जमीर की आवाज बताओ। मैं वही बता रहा हूँ हजरत। नहीं सुनिए, मैं नहीं सुनूंगा। मैं ढेर आलिम खो दिया हूं, अब नहीं खोऊंगा। अगर जहां महंगी शादी, महंगा निकाह हो, आप टीम बनाइए कि क्या आपके गांव में आप लोग शरीक होंगे? बिल्कुल। तो शरीक होंगे तो फिर झगड़ा किसका? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ हजरत, माफी चाहता हूँ। यही तो मैं समझा रहा हूँ। आप लेट से आए हैं ना, आप लेट से आए। ये बात हजरत खत्म हो गई। ये मेरी बात तभी मत मानिए, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ इस तहरीक में, जहाँ पर भी जैसा हो मैं ताउन देने के लिए और कमेटी के साथ खड़ा हूँ। ठीक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला रब्बि सबीलिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
इत्र आके खुददार गोयत आज हुजूर रईसुल फलक मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना शाह अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की आगोश इल्म का परवरदा जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नतीजा और समरा बनकर मौजूद है। और ये रब का बड़ा फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये जरूरत बनकर आए। और जब इंसान लोगों की जरूरत बन जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। रब कदीर हमें इस तहरीक के तई हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अशद जरूरत है खास तौर से हमारे इस तहतानी इलाके में सारी चीजों के बावजूद एक कोई लाहे अमल, कोई मशाल राह न होने की वजह से वो रास्ता अंधेरा नजर आ रहा। रब कदीर का फजल है इनकी आमद तशरीफ आवरी से इंशाअल्लाह हमें सारे रास्ते हमवार नजर आएंगे। चंद मारूजात हमारे हैं। सबसे पहली चीज हमारे इलाके के मकाबिर यानी कब्रस्तान, मस्जिदों, मकतब और मदरसों की जमीन का मोटेशन और रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस पर हुजूर वाला से गुजारिश है हमारे लिए कुछ लाहे अमल तय फरमा दें। दूसरा मतलब अक़लियती फर्द से आज तक न किसी प्रतिनिधि न प्रशासन ने अक़लियती फर्द के नाम पर कोई सा काम हमारे इलाके में नहीं करवाया, न हुआ। ब्लॉक लेवल पर BWO आज तक इसका पता ही नहीं चला कि कौन है, कहां है, किसकी बहाली है, कैसे बहाली है। एक 82 में 14 करोड़ रुपए सिर्फ अक़लियत के नाम पर साल के आखिर में 29 मार्च को वापस हो जा रहे हैं। हम भटक रहे हैं दर बदर। अक़लियती फलाहो बहबूद एक बड़ी बिल्डिंग बनकर के तैयार है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। एक बच्चा लोन लेने जा रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत, 80,000 1 लाख का लोन लेगा, 30,000 रुपए उसके रिश्वत में खत्म हो जाते हैं। इसलिए अक़लियती फंड के लिए हमारे लिए कोई लाहे अमल तय करवा के दें ताकि हमारे गरीबों के लिए आसान हो। अमीरों को तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमारे मुस्लिम माशरे में शुमारो आदाद यानी सर्वे ये क्यों नहीं करवाने पर कोई लाहे अमल तय किया जाता, यानी मुस्लिम सर्वे क्यों नहीं हो रहा। इसलिए हम मुस्लिम समाज को, हम मुस्लिम कुछ दानिश्वरों ही नहीं अक्सर को इस दुनियावी सर्वे पर शक ही नहीं, यकीन है कि वो कहीं न कहीं घोटाला कर रहे हैं। हमारी 1952 में वही 19% और आज 2024 में भी वही 19%, यानी कहीं न कहीं सर्वे में हमारे साथ कुछ न कुछ गलत किया जा रहा है। मुस्लिम माशरे की सर्वे के लिए आपके यहां भी कोई लाहे अमल तय हो। हम आपसे कैसे जुड़े, इस पर आपका कोई प्रिंट एप्स हो कि हम अपने मोबाइल को आपके एप्स में ऐड करके हमारी एक शुमार, हमारा सीरियल इंदिराज नंबर ये जाहिर हो सके आपकी तरफ से, यानी तहरीक बेदारी के हम फला मेंबर नंबर फला हैं। इसलिए कि बहुत सारे गैर हजरत ऐसे कर रहे हैं, हमने बहुत से देखा है कि उनकी तादाद इसी वजह से वो अपनी तादाद गैरों को दिखा रहे हैं। अगर इस पर कुछ अमल हो जाए। और दूसरी अहम बड़ी जिम्मेदारी हमारा ये सीमांचल इलाका तालीमी इन्हितात में, यानी अक्सर बच्चे तालीम ड्रॉप कर जाते हैं। अलजामतुल अशफिया में 2000 रुपए पर मंथ के खर्च हो रहे हैं।
गरीब का बच्चा है और वो पैसे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, रात या खामसा तक वापस हो जाते हैं, जाकर तो रजा तक भाड़ा नहीं मिल पाता है, बड़े बड़े इदारों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे एजुकेशन ड्रॉप बच्चों के लिए हमारे लिए फंडिंग के लिए कोई लाहे अमल तय करवाए, आप फरमाएं, इंशाअल्लाह हम यहीं से करवाएंगे। और यूं ही तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत पर और रिहायशी गर्ल्स स्कूल पर यानी हॉस्टल पर मैं अर्ज करूंगा कि हमारी अच्छी तादाद है। आज ही हमारी इस तादाद को अगर आप मेमोरेंडम की शक्ल में दे दें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, या इसके लिए आइंदा भी हमारे लिए राह अमल तय फरमा दें। जितने इत्तेदाद पर हर गांव में अपने जवानों की 10-10 की टीम बने जो 12 बजे रात तक निगरानी करे, 12 बजे के बाद निगरानी करे, और ऐसे लफंगों और ऐरे गोयरों नथु भैरू गैर जवानों की भी निगरानी करे और उस पर कड़ी नजर करे। इस पर हमारे लिए कोई लाहे अमल फरमा दे ताकि हम उस पर अमल पैदा हो सके। आपके कुदुम नाज की तशरीफ आवरी का हम दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। रब्बे कदीर आपके इस बैनर तले हम तमाम को चलने की तौफीक रखने लगा। बड़ी अच्छी बात, बड़ी कीमती बात मुफ्ती साहब ने बताई। देखिए, मीटिंग का तरीका यही है कि नोट पैड दिया गया तो पॉइंट वाइज उन्होंने लिखा। आज तक तो हमारे लोग यही नहीं समझ पाए कि जलसा और मीटिंग में फर्क क्या होता है। जो बातें आपने बताई हैं उसका एक अलग से जो गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर एक अलग से ड्राफ्ट तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, और वो 2 दिन के अंदर अंदर हुकूमत तक पहुंच जाए इंशाअल्लाह। शुक्रिया। हम गुजारिश की जबान पहले इस्तेमाल करते थे वही करेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि जो मस्जिद की बात आपने की, सर्वे की, आज से 18 साल पहले मुफ्ती जुबैर साहब हम कटिहार में, हमको याद है कि तंजीमुल मुस्लिमीन में भी हम लोगों की बैठक हुई थी और इदारी शरिया से फॉर्म भी हमने दिया था। लेकिन यहाँ तो हमको क्या फायदा होगा वाला मसला बड़ा खतरनाक है। यानी भट्टी पर बाइनर लगा के मस्जिद बना दिया गया, उसी में कुछ हरामखोरों ने ये भी चला दिया कि मस्जिद के इमाम को सरकारी तनख्वाह है। हम चले थे मस्जिद गिनने, दलालों ने हजरत फार्म बेचना शुरू किया 1500, 2-2 रुपये, 3-3 हजार। तो बड़ी मुश्किल से पकड़वाया, 2 दिन को पकड़वा के मैंने कहा इसको बांध के पीटो। ऐसे ऐसे लोग जब रहेंगे, तहरीके बेदारी के पेट से कई बीमारियों की दवा निकालने का मुहिम जब दिन अलग कर देंगे, शोभा अलग कर देंगे, काम जब बढ़ जाएगा, असातिज़ा अपने काम में रहेंगे, मुंतज़मा अपने काम में रहेंगे, उलमा अपने काम में लग जाएंगे, दानिश्वर अपने काम में लग जाएंगे, और हर 2 महीने पर एक साथ सब मिलकर बैठकर दिखाएंगे कि हमारी कमाई क्या है, हमारी कमाई क्या है, तब मसले का हल है। रही बात जो ड्रॉप आउट की आप बात की, तो मैं बता दूं कि इसी पूर्णिया शहर में ऐसे भी आलिम को मैंने रिक्शा चलाते देखा है जिस आलिम को किसी जमाने में मैंने बुखारी शरीफ पढ़ाते देखा। हजरत रूह कांपती है। जो मेरा आलिम अमामा बांध कर काल अल्लाह काल रसूल की तिलावत करता था, वो मेरा आलिम रिक्शा चला रहा है। कमेटी वालों के पास अपने बेटे के लिए मोबाइल खरीदने के लिए पैसे हो जाते हैं। गांव के लोगों के पास अपने बेटों की आवारगी के लिए सारा पैसा, सारी दौलत इकट्ठा हो सकती है,
कोरोना में मस्जिदों के इमाम को लोगों ने निकाल दिया साहब, हमारे मदरसे को उलमा को बाहर कर दिया। आप ही के इलाके के तकरीबन 45 बच्चे इदारे शरिया में 22 रमजान तक कोरोना पीरियड में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया कि न मेरे किसी उस्ताद की तनख्वाह कम हो, न मेरे बच्चों के इफ्तार और खाने में कमी हो। ये अंदर से जब आप करने के लिए तैयार होंगे तो अल्लाह सबील पैदा करेगा। तो जो एजेंडे आपने पेश किए बहुत अहम है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा हजरत मुफ्ती जुबैर साहब किबला से वो अपनी राय पेश फरमाएं, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। आज हम और आप मरकजी इदारे शरिया पटना के तहत तहरीक बेदारी मीटिंग में हाजिर आए और इदारे शरिया तहरीक बेदारी का जो मकसद है वो आपके पेश नज़र है। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि तहरीक बेदारी के तहत जो हर गांव में कमेटी की तश्कील की गुजारिश की जा रही है, इस पर आप हजरात गौर फरमाएं और ज़ेली कमेटी, मिसाल के तौर पर मुआशरा सुधार कमेटी, अगर हर गांव में आप बना लेते हैं और उसमें 10 नौजवान को जो फाल किस्म के हों, मुतहरिक किस्म के हों, उनको जोड़ लेते हैं, तो उसी कमेटी का और उस कमेटी को इदारे शरिया तहरीक बेदारी के तहत जोड़ देते हैं, तो वो जो ज़ेली कमेटी है उसके तहत आपके गांव का पूरा मसला आसानी के साथ हल हो सकता है। पाकिस्तान का भी मसला हल हो सकता है और ये जो डीजे वगैरह के खिलाफ जो आवाज बुलंद कर रहे हैं वो भी मसला हल हो सकता है। इमाम के सारे मसाइल भी हल हो सकते हैं। आपकी बच्चों की पढ़ाई का और उनके सुधार का भी मसला उसी कमेटी के जरिए से हो सकता है, जो उस गांव के 10 नौजवान या 11 नौजवान वो जो सुधार कमेटी में, मुआशरा सुधार कमेटी में है, और उसी के जरिए से आप तहरीक तालीमी बेदारी भी आप कर सकते हैं। और उसी कमेटी के तहत आप अपने गांव में आप जो बच्चियां बिगड़ रही हैं उन पर समाजी दबाव डालकर और गांव के वो नौजवान अपने आप को तैयार करके आगे लाकर और हर चीज में बिल्कुल सीना सफल होकर आप उन बच्ची को भी, उनके बाप को भी और उनके खानदान वालों को भी रोक लगा सकते हैं। अगर हर गांव में एक कमेटी बन जाए और वो कमेटी वाले अपने गांव की जिम्मेदारी लें, आपको दूसरे गांव की जिम्मेदारी की जरूरत नहीं। आप अपने गांव में आप अपनी कमेटी के तहत वहां जितने भी खुराफात हो रहे हैं, डीजे का मामला सिर्फ शादी का मामला नहीं है, मुहर्रम का भी मामला है। डीजे का मामला सिर्फ शादी का मामला नहीं है, बल्कि आप खतरा वगैरह करते हैं, अकीका करते हैं, उसमें भी आप डीजे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो वो मुआशरा सुधार कमेटी जो तहरीक बेदारी के तहत आप अपने गांव में काम कर रहे हैं, उसका काम यह है कि गांव के सारे खुराफात पर नजर रखते हुए उसको सही मशवरा देना। एक काम तो ये करें, अगर हर आदमी, हर गांव के लोग ये सोच लें, और ये नौजवानों से होगा, अगर नौजवान इस पर तैयार हो जाते हैं तो मैं समझता हूं इंशाअल्लाह ताला हर गांव में उसी नौजवानों के जरिए से इंशाअल्लाह ताला सुधार भी हो जाएगा। और ये तहरीक बेदारी जो आपको इदारे शरिया ये दे रही है, यकीन जानिए कि ये बहुत बड़ी जमीन से उठाकर आपको आसमान सुरैया तक पहुंचाने का इरादा है। लेकिन शर्त यह है कि आप इनका साथ दें हर मौके पर। खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं, इसमें मौलाना गुलाम रसूल बलियानी का जाती कोई फायदा
इनका कोई सियासी इरादा है। मैं कसम खा के कहता हूं, ये दर्द जो आज 25 साल से मैं देख रहा हूं, 25 साल से मैं इनके साथ में हूं, देख रहा हूं, इन्होंने अपने जाती काम के लिए कभी कुछ नहीं किया है। लेकिन हमारे उलमा का, कुछ आलिमों का ये गलत नजरिया रहता है कि वो सियासी ये सब काम कर रहे हैं। याद रखिए कि ये जमीनी काम को लेकर चले हैं, और अगर आपने साथ दे दिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं समझता हूं इंशाअल्लाह हम सब का इसमें भलाई है, हम सब की भलाई है। और मैं फिर अर्ज करूंगा कि यहाँ ये तहरीक बेदारी मीटिंग हुई, हर आदमी 10 आदमी को तस्करा करेंगे, 10 आदमी से तस्करा करेंगे कि तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस तंजीमुल मुस्लिमीन में आज 22 तारीख को हुई, वहां ये हुआ, और यहाँ से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस दिन के वक्त में मौलाना रसूल साहब की जेर क़यादत होने जा रही है वो कॉन्फ्रेंस। उसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक होना है और बताना है कि हम सुन्नी कितने तादाद में, हम कितने तादाद में हैं, ये हमको बताना है। ये तहरीक में हम ये देखना चाहते हैं कि हम कितने तादाद में। और याद रखिएगा, ये इदारे शरिया, मरकजी इदारे शरिया पटना, ये जो तहरीक बेदारी है, ये खालिस आले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी कर रही है। इसमें किसी और की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने गांव में ये एक शेरी कमेटी बना देते हैं और उसको इदारे से जोड़ देते हैं, तो आपका फायदा ये होगा कि इदारा आपकी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए वो हर मौके पर वो इदारा आपको मदद करेगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, यहाँ से जाए तो ये तय करके जाए कि हम अपने नौजवानों से मैं मुखातब हूं, आप ये तय करके जाएं कि मैं यहाँ से जाते ही 10 नौजवानों को फ़आद किस्म का चुनकर कमेटी तश्कील कर लूंगा, और उसमें इंशाअल्लाह आप राब्ता कायम कीजिएगा, आपकी रहनुमाई होती रहेगी इंशाअल्लाह। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि कमेटी जो तश्कील देंगे उसका मकसद चंदा फंदा न हो, हर किस चंदा न, सिर्फ आप अपने गांव को सुधारने के लिए वो काम कीजिए, सिर्फ सुधारने के लिए। आप ये मत सोचिए गरीब की शादी कैसे होगी, आप ये सोचिए कि गरीब की शादी हम आसान तरीके से हम करवाएंगे, वो कमेटी वाले कराएंगे। और उनके बाद एक बात और भी मैं अर्ज करूंगा, अगर आप पूर्णिया जाते हैं तो देखिएगा रात में गैर मुस्लिमों के यहाँ शादी होती है, बड़े बड़े करोड़पति के लड़कियों की लड़कों की शादी होती है। वो लोग जाते हैं मंदिर जेल चौक पर और वहां वो गुपचुप खिलाते हैं और उसके बाद वहां फेरा दिया, शादी हो गई। आज जो बड़े बड़े लोग हैं गैर मुस्लिमों के, इस तरीके से वो लोग शादी कर रहे हैं। हम उसको भी देख करके अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते। हमने खुद देखा है कि पिंडाल जो है 4-4 लाख का पिंडाल बनाता है और लोग कहते हैं कि हजरत आगे नहीं देखिए ये पिंडाल, लाहौल आप वही पिंडाल देखने के लिए आप वही 4 लाख रुपया अगर आप शादी करने के बाद अपनी बेटी को अपने दामाद को दे दो, एक कारखाना खोल दो, एक दुकान दे दो, तो जिंदगी हर वो बच्चा और उनके खानदान आ जाते आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? इसलिए ये खुदा की कसम ये इदारा शरिया ने हमेशा से हम सुन्नियों की रहनुमाई की है, हर मौके पर की है, इन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन हम लोग आज सुनने को तैयार नहीं। मैं इदारा शरिया के साथ पूर्णिया में है, पूरे इलाके का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी लोग जा रहे हैं और वहाँ फैसला होता हर रोज हो रहा है। ये सिर्फ मरकजी इदारे शरिया का करम है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने साफ करके आप पर बहुत बड़ा करम किया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त, आप इस तहरीक में हमेशा शरीक रहिए और दिलो जान से शरीक रहिए। हर गांव में जाके कमेटी तश्कील दीजिए, खुदा के लिए कमेटी तश्कील दीजिए और उसके बाद उनको आप पाए तकमील तक पहुंचाइए।
और एक बात, मुझ तक जो बच्चियां हो रही हैं, आप बाप, आप भाई हैं, आप अपनी बच्ची को 10 मिनट, आप पूरे 24 घंटे में 10 मिनट आप अपने घर में अपने बच्चों को आप वक्त नहीं दे सकते। बच्चों को बैठा करके आप इस्लाम के बारे में, सहाबाए किराम के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में 10 मिनट नहीं बता सकते, उनके ध्यान में डाल नहीं सकते, उनको आप नहीं कर सकते। ये सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है। अगर तुमने गैर मुस्लिमों से, याद रखो, तुमको कॉलेज या तुमको स्कूल में इसलिए भेज रहा हूं ताकि तुम तालीम हासिल करो, मोहब्बत के लिए नहीं, प्यार के लिए नहीं, बल्कि तालीम के लिए भेज रहा हूं। तुम बाप हो, तुम अपने बेटी को नहीं कर सकते, तुम भाई हो, अपने बेटी को नहीं कर सकते हो। ये जो मुर्तद हो रही है, इसमें बाप का और उनके भाइयों का, उनके खानदान का बहुत बड़ा हाथ। आलिम क्या करेगा जी? आलिम क्या करेगा? तुम जब अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते, आलिम क्या करेगी? बेटी की जाकर हिफाजत करेगा? आलिमों को बदनाम करते हो। इसलिए आंख खोल करके जियो और अपनी बच्चियों की हिफाजत तुम पर है, तुम पर है, तुम पर है, तुम करो। आज हम लोगों का ज्ञान है कि अगर इनसे कहा जाता है, गांव वाले कहते हैं आपकी बच्ची फला के साथ देखा, वो फौरन सीना खोल के तैयार हो जाता और कहता मेरी बच्ची अच्छी है। पागल कहीं था, जिसने कहा है उस पर गौर करो और फिर अपनी बच्चियों की निगरानी करके उनको समझाओ। इंशाअल्लाह हमारी बच्चियां कभी भी मुर्तद नहीं हो सकती। अगर हमारे माँ बाप, भाई बहन, मामू चचा ये खुद जिम्मेदार हैं अपने घर का, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये इदारा शरिया, ये तहरीक बेदारी, ये आपके घर इंशाअल्लाह ताला ये इदारा आपको बेदार करके रहेगा, इंशाअल्लाह ताला बेदार करके रहेगा। इसलिए आप साथ दीजिए, फर्क के साथ दीजिए, दिल से निकाल दीजिए कि इसमें इदारे का कोई फायदा है, ये दिल से निकाल दीजिए कि गाजी मिल्लत का कोई फायदा, ये भी हाँ एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है, वो आखिरत का फायदा है, वो आखिरत का फायदा है। और इसीलिए ये तब फिर रहे हैं और इन्होंने तस्करा किया मुझसे। मैं तो ये सोचता हूं कि शायद यही मेरी मग़फ़िरत का जरिया है। इतनी बड़ी बात है, इसलिए खुलूस नीयत से मैं उलमा से मशवरा करूंगा, आप इनके खुलूस में शक न करें और पांव से कदम लेकर, कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलिए। ये हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार है। भरली एक जगह कब्बा थाने मस्जिद में ताला लगा, उन लोगों ने जो हम लोगों के मध्य मुकाबले देवबंदी, मैंने फोन किया, वहां से फौरन आए, कहा आप वहां मौजूद रहे और मैं मौजूद रहा। मुफ्ती साहब से पूछे और आने के बाद वो इन्होंने डीएम डीएसपी को गाली गलौज किया। किस दुनिया का? उस वक्त में एक थे इख्तिदार में रहने की दुनिया में आवाज इसलिए बुलंद होती है, जब इख्तिदार में कोई रहता है तो उनकी आवाज बुलंद हो जाती है और फिर वो हमारा काम दिल खोल देते हैं। इस चीज को हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं। कितनी मस्जिदों के इन्होंने आजाद करवाया, हमसे पूछिए, आगे रास्ता कायम कीजिए। ये बिहारीगंज बधेपुरा में वहां क्या कहते हैं कि राइट हुआ, मुसलमानों को अंदर किया, मैंने सिर्फ फोन किया, इन्होंने कहा कि थाने का नंबर दीजिए, दिया और एक फोन पर सब बच्चे को आजाद कर दिया गया। बाकी ये पूर्णिया का आखिरी हिस्सा है, यहाँ मुहर्रम में झगड़ा हुआ और उसके बाद बच्चों को, नौजवानों को मुकद्दम में उलझा दिया गया। यही गाजी मिल्लत हैं जिन्होंने सिर्फ एक फोन पर कहने की बुनियाद पर और उन्होंने वो पैरवी की। अल्हम्दुलिल्लाह सब आजाद, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की उम्र में बरकत है और अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को भी तौफीक अता फरमाए कि आमीन।
आगे शान बशाने चलते रहें और इनकी हर तरीके से हम लोग पहली करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा इस इलाके के कदीम लीडर भी हैं भाई अब्दुल सुभान साहब से दो जुमले। डॉक्टर गुलाम जाफर हमारे इस मजलिस में खुसूसी मेहमान जिसके रहनुमाई में ये मीटिंग हो रही है, जनाब गुलाम रसूल बलियावी साहब और यहाँ मौजूद मुफ्ती जुबैर साहब और दीगर उलमा हज़रात और शामिल, ये जो आज मौजूद है और जितना भी एजेंडा है इदारे सरिया से मुंसलिक ये जो तहरीक है तहरीक बेदारी, इसमें कई मौजूद है जो सामाजिक तौर पर ये बहुत अहम है, जिस मौजू पर हम दिल से शुरू से ये चाहते थे कि इस मौजू पर लड़ा जाना चाहिए। समाज में जो है बेदारी लाना चाहिए, खास तौर पर जो शादी का मामला है इसको निकाह को सस्ता करने की बात और एक तालीम की बात, ये दो काम हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और जो एजेंडा जितना भी डिमांड है हमारा वो तो सरकार से मुतालिक है, लेकिन समाज में ये दो जरूरी चीज है। और मैं इस बात के लिए, सारी बातें हो चुकी है, इस बात के लिए मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह जब तक मेरी हयात रहेगी ये दो मौजू पर खास तौर पर, और जो बाकी मामला मौजू है उसमें हम लोग तो शामिल रहेंगे ही, लेकिन ये दो मौजू पर हम तो चाहेंगे कि जितने भी हमारे समाज के इलाके के जो सरदार है समाज के, सरदार को आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुखिया हो गया तो सरदार हो गया, सामाजिक सरदार बहुत सारे, तो सरदार जिसकी बात वजन समाज में रहती हो वैसे लोगों को जो है रहना चाहिए ताकि समाज में सुधार हो सके। और हम चाहेंगे, जैसे तकलीफ की बात है, हम इस मौजू पर जो दान दहेज की बात है, इस मौजू पर हम शुरू में कभी भी नहीं बोल पाए, इसलिए नहीं बोल पाए कि हमारी 8 बेटी, तो अब दहेज लेने के लिए मना करने की बात हम करेंगे तो कहेगा कि आप बेटी 8 के वजह से बोलो। अब आखिरी बेटी की शादी हम 8 साल 9 साल हो गया कराने का, और आखिरी बेटी की शादी में मेरे दरवाजे से एक सुई भी दान के रूप में, दहेज के रूप में नहीं किया, वरना कोई आपका बता पाएगा कि हम क्या दिए, किसी को जाहिर तक नहीं होने दी। आज हम लोग बहुत सारा गलत काम कर रहे हैं, जो हम 4 भाई से हैं, एक भाई हम कार दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, अपने कमजोर भाई की पर नजर हम नहीं रख रहे हैं कि कमजोर भाई मेरा कार नहीं दे पाएगा, उसकी बेटी की शादी कैसे हो। बहुत सारी बात है, बहुत सारी मुसीबत है। और बच्चियां आज जो हमारे यहाँ समाज में जो गंदगी फैल रही है, जो बुराई फैल रही है, उसका भी यही मामला है कि हम जो दान दहेज का सिलसिला चालू किए हैं, तो अब माँ बाप बेटी की शादी नहीं करा पाएगा, वो मोटरसाइकिल नहीं दे पाएगा, तो बेटी को भी छूट दे रहा है, वो जानबूझ के छूट दे रहा है। बेशक ये मतलब बहुत हम गहराई से इस पर देखे हैं कि वो लड़की बुराई नहीं करना चाहती है, लेकिन हम शादी कराने के लायक नहीं है, बाप है हम शादी कराने के लायक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं दे सकेंगे, इसलिए हम लड़की को छूट देते हैं कि जाओ तुमको जहां जरूरत करना कर। तो ये बहुत सारी बात है। और तालीमी मामले में हम तो ये कहेंगे सबको, ये एजेंडा हम हमारी तरफ से होना है कि दान के लिए दान न मांगा जाए, बेटी की डिग्री मांगा जाए, डिग्री हो उसका, चाहे वो दीनी तालीम का हो या दुनियावी तालीम का हो, अगर डिग्री उसके पास है तो फिर हमको कोई चीज नहीं चाहिए। डिग्री मांगिए आप, तो डिग्री आप नहीं मांगिएगा, दौलत मांगिएगा। तो ये बहुत सारी बुराई हमारे बीच में है, और इस पर जो हमारे गुलाम रसूल बलियावी साहब जो पहल कर रहे हैं इदारे सरिया के नेतृत्व में, रहनुमाई में, तो हम इसको तहे दिल से इसको तायद करते हैं और साथ देने के लिए तैयार हैं। दिन रात जब भी
24 घंटा जहां भी जरूरत हमारी हो वहां हम जाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह इस मामले में हम हर तरह से साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मजीद फिर वही पुरानी सेहत वापस फरमाए। आमीन। अब मैं गुजारिश करूंगा तहरीर हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जावेद शम्स जो इस इलाके के लिए नेमत भी है, गनीमत भी है। मैं इंतजार करूंगा कि हजरत इस मशावती नशिस्त का आखिरी खुतबा कलीदी इनायत करें। एक छोटी हदीस है, 2 जुमले का। खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतर इंसान वो है जो दूसरों का भला सोचे, दूसरों को फायदा पहुंचाए। क्यों रजा आज गली सुनी है उठ मेरे धूम मचाने वाले। और एक शेर है, पोथी पढ़ी पढ़ी के पंडित भयो न कोई। पोथी किताब, पोथी पढ़ी पढ़ी के पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर पढ़ी के सुपंडित होय। तो 10 बजे से ये नशिस्त चालू है और 2 बजने वाले हैं। एक ही कतरा काफिया अगर असर करे तो मसाइल का रोने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल का हल निकालना वो है मसले का असल समाधान। इश्यूज बहुत होते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ता है। एक दफा फिर दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टू द पॉइंट, 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। 1912 में सईदी सरकार आला हजरत ने एक 10 निकाती प्रोग्राम फार्मूला दिया। अपनी कौम, अपना मजहब, अपना दीन और मुल्क बशमूल मुल्क, अगर उस 10 नुक्तों पर, उन 10 नुक्तों पर आला हजरत के अमल कर लेते तो हम आज सकते भिलकते नहीं। उन्नीस 1925 में मुरादाबाद में हुजूर सदरुल अफाजिल की सदारत में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम शहजादा आला हजरत हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने एक खुतबा सदारत दिया जो 50-60 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वो खुतबा सदारत क्या है हुजूर? एक ममलकत का बायलॉस है। एक पूरी ममलकत, एक मुल्क का एक दस्तूरुल अमल है। दीन भी है, दुनिया भी है, सियासत भी है, समाज भी है, फलाह भी है, तालीम भी है, मर्द भी है, ख़वातीन भी है, बच्चे भी है, नई नस्ल का भी फार्मूला है। 1925 में निकाल कर देखें। हमारे बुजुर्गों ने कोई कमी नहीं की है, हमें गाइडलाइन दी है, हमारी रहनुमाई फरमाई है। 1968 सीवान की सरजमीन गवाह है। इदारे शरिया का जो ख्वाब देखा था रईसुल कलम हज़रत अल्लामा अशरुल क़ादी रहमा ने, सीवान शहर बल रहा था, सुलग रहा था। इतने अकाबिर वहां मौजूद थे जहां इदारे शरिया का ख्वाब देखा गया, और उन तमाम बारातियों का दूल्हा था ताजदारे अहले सुन्नत सय्यदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। इदारे शरिया की ईंट ईंट में, रग रग में, नस नस में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का फैजान शामिल है। और हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अशरुल क़ादी रहमा, ये असद मदनी, ये वो, ये सब तो पानी भरते उनके सामने। मुफक्किर नहीं, फिक्र का नाम अशरुल क़ादी, आलिम का नाम नहीं, आलिम नहीं, इल्म का नाम अशरुल क़ादी, मुनाज़रा नहीं, मुनाज़िर नहीं, मुनाज़रा का नाम अशरुल क़ादी।
करूंगा तो इदारे शरिया मरकजी सुल्तानगंज पटना, महाराणा कचोचा बरेली के हसीन संगम के जेरे साया इदारे शरिया का वजूद अमल में आया। और इदारे शरिया जैसे तंजीम मुस्लिमीन ये कोई तालीमी इदारे के तस्वुर से कायम नहीं हुआ था। आज एक मदरसा है, इसका तस्वुर कुछ और था मदरसे से ऊपर। ऐसे ही इदारे शरिया वो एक मदरसा नहीं, दारुल नहीं, उसका तस्वुर कुछ और था और है। तो इदारे शरिया की सरपरस्ती का हयात सईदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने की, बल्कि कायदे अहले सुन्नत ने करवाई। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के बाद हुजूर ताबिश शरिया। यहाँ एक लतीफे की बात सुना देता हूँ। जमशेदपुर मदरसा फैजुल उलूम में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार तशरीफ लाए, जाने लगे तो अल्लामा महसूद कादरी ने लिफाफा पेश किया। तो कहा कि क्या है ये? तो फरमाया कि हुजूर ये किराया है, किराया। तो सरकार ने फरमाया हुजूर मुफ्ती आज़म ने, मैं किराया का मौलवी हूँ, मैं किराया का मौलवी हूँ। अल्लामा टटक गए तो झिझक गए, फिर संभाला लफ्ज़ को, हुजूर ये नज़र है, कबूल फरमा। तो कहा कि जी मैंने कबूल किया और फैजुल उलूम की रसीद निकालो, उसके नाम से इसको दे दो। आइए तो खुतबा सदात हुजूर इज्जतुल इस्लाम वो देखें। ये जो सीमांचल है, हम 13 या 12 साल की उम्र से बाहर रहे हैं। पैदा यहाँ हुए, बचपन यहाँ गुजरा और अब तक बाहर है, लेकिन यहाँ के मसाइल से गाफिल नहीं। 2013 में आप कटिहार, पुणे, किशनगंज के कुतुबखानों में जाइए, इस खित्ते के मसाइल, मौज़ूआत, शख्सियात, इदारों पर, तारुफ पर, तज़किरे पर, तारीख पर एक किताब नहीं मिलेगी, देवबंदियों की 50 मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह 2007-8 से मेहनत करके 8 किताबें और 50 मज़ामीन हमने इस खित्ते के मसाइल पर लिखे हैं। 2013 में वो किताब होगी अभी लोगों के पास, बहुतों के पास। 2013 में सीमांचल आज और कल, सुबह से जो अब तक नशिस्त हो रही है और जितनी आरा और ख्यालात, ज़र्री पाकीज़ा इज़हारे ख्याल सामने आया है, इन सब का निचोड़, इन सब का खुलासा और उनका हल सीमांचल आज और कल मेरी किताब में मौजूद है, ढूंढ के पढ़िए। एक बात आखिर में, अब गाज़ी मिल्लत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, ये मुख्तसर तनक़ुश का आदमी तिनका, एक तिनका अहले सुन्नत के लिए तूफान है। इस तिनके के साथ चंद तिनके और जुड़ जाए तो फिर हम सोनामी बन जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। शर्त है, अभी हज़रत ने बार बार दोहराया और कई लोगों ने दोहराया। हमारे उलमाए किराम की जुबान से मैं भी जख्मी होता हूँ, बहुत दुख होता है जब हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं मेरा क्या, आप काम करो, आप काम अपने लिए कर रहे हो, मेरा क्या। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह इस्तिग़फ़ार। नबी का उम्मती, दीवाना, आशिक कहलाने वाला, उस पर वारिसुल अंबिया का ताज सर पर, दिल में ईमान का चिराग रोशन, सुन्नियत का चिराग रोशन, जबान पर मसलके आला हज़रत का नारा, और फिर जो लफ्ज निकलता है हमारा फायदा क्या, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह सदबार नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, रूह कांप जाती है, दिल छलनी हो जाता है। क्या हम आलिम बने हैं फायदे के लिए, हमारा क्या? ये जुमला सख्त है, जरा गवारा कीजिएगा प्लीज। मैं कहना चाहता हूं तब्दीली अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जब फर्द बदलता है तो मुआशरा बदलता है, जब सोसाइटी चेंज होती है तो फिर वर्ल्ड पर उसके असरार,
उसके इफेक्ट्स, उसके वेव्स पड़ते हैं। अपने को बदलो। और यहाँ अभी बहुत सी बातें हुई, निकाह को सस्ता करो। इसके लिए मैं दो तीन जुमलों में कहना चाहूंगा। मैं 5 साल केरला मजबूत सकाफा में रह चुका हूं। शेख अबू के साथ सैकड़ों निकाह की महफिल में शिरकत का मौका मिला। हजरत, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मालदार रियासत केरला, सबसे इल्म में आगे केरला, सब 100%, 100। आपके यहाँ 54 है, शायद 54 है पूर्णिया कटिया किशनगंज का। वहां 100% तालीम है, बेटा बेटी सब। मैंने वहां निकाह देखा, मस्जिद में निकाह, और दूल्हा आएगा तो पहचान ही नहीं, एक लुंगी, एक कुर्ता और ऊपर एक छोटा सा तौलिया, बस कुछ नहीं। और दुल्हन वाले के यहाँ तय होता है कि चाय पिएंगे या खाना खाएंगे। अगर चाय की बात तय पाई है तो चाय पेश की जाएगी, और खाना तय हुआ है तो खाना दिया जाएगा। 20, 30, 35, 40, 50 लोग होंगे बस। दुल्हन लिया, रुखसत हो गया। सबसे मालदार कौम होने के बावजूद ये जो नुमाइश, शैतानी नुमाइश, फरेबे जमाना में मुब्तला है, केरल से सीखी। और दूसरी मिसाल देता हूं, हजरत जानते हैं, बासनी एक छोटी सी बस्ती है नागौर शरीफ राजस्थान में। सबसे मालदार कौम, एक हाजी ने, दूध के व्यापार ने एक मस्जिद बनाई है, मक्का मस्जिद 1.5 करोड़। हाजी फारूक ने रजा मस्जिद 2.5 करोड़ मस्जिद देके जाकर के, पटना का गोल गुंबद फेल। शाहजहां होता तो शर्मा जाता। निकाह कैसे करते हैं? घर के जो इस्तेमाल के चंद सामान है, बर्तन, सादा रोजमर्रा के इस्तेमाल के जो बर्तन होते हैं, बस उतना ही, और कपड़ा। और मस्जिद में निकाह बिल्कुल सादा। तो फरेबे शैतान से बचें, निकाह को सस्ता आसान करें। और यहाँ एक बात ये आई फितने इर्तिदाद की बच्चियों के बारे में, मैं यहाँ 2-3 सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा। हमारी जो नई नस्ल है, बेटा हो या बेटी, बेटियां ही इर्तिदाद की राह पर नहीं है, बेटे भी हैं। अलीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, मद्रास, कोटा, जहां भी आप बच्चे पढ़ाते हैं, बहुत मूछ में ताव देके कहते हैं मेरा बेटा कोचिंग कर रहा है कोटा में। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह कल क़यामत में पूछेगा कि तुमने बेटे को दीन क्यों नहीं सिखाया। कोटा में 20,000 रुपया खर्च कर रहे हैं महाना, लेकिन 20 मिनट के लिए दीन की तरबियत देने वाला, पता चलेगा कल क़यामत में, उसका सोचिए। तो ये 2-3 चीजें हैं। और शादी, मैं एक जुमला ये ऐड करूंगा कि शादी सस्ता भी करो, सस्ती करो, निकाह सस्ता करो, आसान करो। और यहाँ एक लफ्ज छूट रहा है, बदमज़हबों से मत करो। रूह कांप रही है, दिल रो रहा है। सुन्नियों के घरों की बच्चियां रज़वियों, अशरफियों, रशीदियों, जो लोग मसलक आला हज़रत का परचम लिए पर रोड पर, सड़कों पर निकलते हैं, उनकी बेटियां, भांजियां, बहनें बदमज़हबों के यहाँ जा रही हैं। इसकी रोकथाम और जितनी बातें अब तक हुई, इसमें जो शेख अबू बकर का तरीका है वो मैं बताता हूं। उलमा तन्हा कुछ नहीं कर सकते। कुछ उलमा फारिगुल बाल खुशहाल हैं, कुछ उलमा माश और रोजगार में परेशान हैं। तो यहाँ कंबाइन करना होगा, कैंपेनिंग करना होगा, समाज के अच्छे अफराद को चुनना होगा। लालची, मफाद परस्त, मोनोपोली रखने वाले सियासतदान हो या मौलवी हो, उनको किनारे कीजिए। सिंसियर, मुखलिस, एक्टिव, मिल्लत और दीन और समाज का दर्द रखने वालों को करीब कीजिए।
अपना दिल पाक कीजिए, माशरे को पाक कीजिए। खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतर वो है जो दूसरों का भला सोचे। तो खुलासा गुफ्तगू ये है, इदारे शरिया मरकजी पटना का जो पैगाम है पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, इदारे शरिया जब आवाज देगा हमारे घर का हर फर्द बेदार हो जाना चाहिए, लब्बैक कहना चाहिए। जिस महाज पर सियासत तो सियासत, तालीम तो तालीम, फलाह तो फलाह, या इस्लाह माशरा तो इस्लाह माशरा, जिस प्लेटफॉर्म पर आवाज देगा ये पूरा सीमांचल, मैं गुजारिश करता हूं आप सबसे कि एक आवाज पर पूरा सीमांचल लब्बैक कहेगा। अस्सलाम वालेकुम।